तो बेटा वो हम लोगों के लिए नहीं है, ऐसा झूठ बोलना नहीं पड़ेगा। आप अपने बच्चों को ईमानदारी से, सच्चाई से, सच बोलते हुए उसकी हर ख्वाहिश को पूरी कर पाएंगे, चाहे वो ख्वाहिश कितनी भी महंगी क्यों ना हो। आरसम आपको वो मुकाम देगा। आप अपनी वाइफ को दुनिया की हर खुशी दे पाएंगे। और कोई महिला अगर सुन रही है तो मैं उन माता से, उन बहन से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार के सपनों की जिम्मेदारी ले पाएंगे। वैसे भी आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। हाउसवाइफ होना दुनिया का सबसे कठिन काम है। लोग कहते हैं कि वो तो कुछ नहीं करती, वो तो हाउसवाइफ है। कुछ नहीं करती साहब। एक दिन जितने भी पुरुष यहाँ पर हैं उनसे कहूंगा, आप एक दिन घर संभाल करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो महिला सुबह से शाम तक क्या करती है। साहब, हाउसवाइफ होना दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि इस काम में सबसे बड़ी बात है, काम बहुत है, एप्रिशिएशन बहुत कम है, तारीफ बहुत कम है। तो जितने मेरे पुरुष भाई यहाँ पर हैं, जितने भी लीडर्स अपने आप को मानते हैं, उनसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अपने घर की महिलाओं को एप्रिशिएशन दें, उनके काम की सराहना करें, समय समय पर उनकी चीजों की तारीफ करें। अच्छी बने या कई बार ना भी लगे आपको, तो भी आप, क्योंकि मेहनत तो की है ना उन्होंने। अगर सब्जी बनाई है तो मेहनत से बनाई है, रोटी बनाई है तो मेहनत से बनाई है। एक बार बोल के तो देखिए कि आज के खाने में तो बड़ा आनंद आ रहा है, आपके हाथों के खाने की तो बात ही कुछ और है। एक बार अपने मम्मी की तारीफ करके देखिए, एक बार अपनी वाइफ की तारीफ करके देखिए, बड़ा सुकून मिलता है। उनके चेहरे पर जब प्रसन्नता आती है, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपने आज तक नहीं किया ना, पहली बार कर रहे हैं ना, आप देखिएगा आपके सामने वो मुस्कुराएगी, लेकिन मुंह घुमाकर अपने आंसू पोंछेगी, क्योंकि उनकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे कि अगर आपने पहली बार उनकी तारीफ की है। तो किसी को खुशी देकर यदि हमें खुशी मिलती है, तो साहब मुझे बताइए कि इसमें लगता क्या है, नुकसान क्या है? हम कमियां तो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं कि आपने दाल में आज नमक नहीं डाला, आज सब्जी को ठीक से छोंक नहीं लगाया, आज सब चावल जो है कड़ा रह गया, नमक कम हो गया। हम कमियां तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा बने तो तारीफ भी तो करनी बनती है ना। तारीफ करना एक ऐसी आदत है, एक ऐसी हैबिट है, जिसको यदि आप घर से डेवलप करना शुरू कर दें, तो फिर धीरे धीरे वो आदत आपको आगे लेके जाती है। आप अपने डाउनलाइंस की भी तारीफ करते हैं, आप अपने अपलाइन की भी तारीफ करते हैं, आप प्रोडक्ट की भी बढ़िया तरीके से तारीफ कर पाते हैं, आप कंपनी की, बिजनेस की भी बढ़िया तरीके से तारीफ कर पाते हैं, आप प्रोस्पेक्ट से भी मिलने जाते हैं तो उसकी भी कुछ चीजें ढूंढ लेते हैं तारीफ करने का। और तारीफ अकेला अपने आप में एक ऐसा मंत्र है कि यदि आपने लोगों को एप्रिसिएट करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों की सराहना करना, लोगों की तारीफ करना अगर सीख लिया, यानी लोगों को आपने अपलिफ्ट करना सीख लिया, यदि लोगों के अंदर की खूबियां ढूंढकर उसको बढ़ाना आपने सीख लिया, तो आप यकीन मानिए आप अपने डाउनलाइंस में से लीडर तैयार कर पाएंगे, आप प्रोस्पेक्ट से ज्वाइनिंग करवा पाएंगे, आप एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। यही तो आप चाहते हैं कि लाखों रुपए महीना आए। और लाखों रुपए महीना कैसे आएगा? एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने से। लेकिन बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा होगा? कि जब आप लोगों की तारीफ करना सीखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है, और इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। अपने घर के परिवार के, अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे आपके लिए कुछ पानी ला कर देते हैं, कुछ काम करते हैं, उनको भी थैंक यू बोलिए, उनकी भी तारीफ कीजिए। बेटा आप आजकल बहुत जिम्मेदार बनते जा रहे हैं। कभी भी ये मत बोलिए कि तू तो कुछ काम नहीं करता, तू तो नालायक है, तू तो समझता नहीं है, तू तो पढ़ने में तेरा ध्यान नहीं है। कई बार क्या होता है, माँ बाप अपने बच्चों को उल्टे तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। उल्टा तरीका क्या? तू तो ऐसा नहीं करता, तू तो वो नहीं करता, उस बच्चे को देख, वो पड़ोस के रामू को देख, वो कितना बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहा है, तू देख वो कैसे, देख अपने बच्चे अपने मम्मी पापा की बात मानता है, तू अपने आप को देख। नेवर कंपेयर। कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन मत करें किसी दूसरे बच्चे के साथ। कभी भी उसको उलाहना मत दें, ताना मत मारें, उसकी तारीफ करें। अगर कोई एक अच्छा काम कर दे ना, वो 10 खराब काम करे, 10 गड़बड़ करे, एक अच्छा करे, उस एक की तारीफ कीजिए। आप देखिए धीरे धीरे वो अच्छा काम 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे के सारे अच्छे काम ही करेगा। तो यही डाउनलाइन के साथ भी होता है। यदि परिवार को मैनेज करना आपने प्रॉपरली सीख लिया, तो आप अपने डाउनलाइन को भी मैनेज कर पाएंगे। भाई आपकी टीम क्या है? आपके बच्चे ही तो हैं। अगर आप अपनी टीम के, उम्र चाहे कुछ भी हो, मेरा ये मानना है नेटवर्क मार्केटिंग में और आरसीएम बिजनेस में आपका और आपकी टीम का जो रिलेशन है ना, वो माँ बेटे का रिलेशन है। आप माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी उनको कभी प्रेम भी करना है, कभी प्यार से डांटना भी है। आपकी डांट में कभी भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए।
गुस्सा नहीं होना चाहिए। आपकी डांट में हमेशा सुधारने का भाव होना चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, मोहब्बत। डांट में भी प्रेम होना चाहिए। एक माँ की डांट को कभी आप देखिए, माँ बच्चे को डांटती है तो जितना बच्चे को दुख होता है उतना माँ को भी दुख होता है। तो आपकी डांट में भी प्रेम होना चाहिए, आपके प्रेम में तो प्रेम होना ही चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें ना सर, आरसीएम कोई बहुत कठिन बिजनेस नहीं है। सरल बिजनेस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है, लेकिन ये सरल है, आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए खुद को बदलना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। देखिए साहब, एसटीसी आपके साथ है, एसटीसी आपको कदम कदम पर सिखाएगी। हम आपका हाथ पकड़कर कामयाबी तक लेकर जाएंगे, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, मगर आपको ये वादा करना है कि आप हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी है। हम तो यही है साहब, 18 साल से यही है, बड़े इरादे लेकर 500 करोड़ का मिशन लेकर एसटीसी आगे बढ़ रही है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप एसटीसी के साथ हैं। हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली टीम बन चुकी है एसटीसी, एक ब्रांड बन चुकी है एसटीसी। तो आप एसटीसी के साथ हैं, हम मिलकर कमाल कर सकते हैं। लेकिन आप बीच सफर में भटक ना जाए, किसी के बहकावे में ना आ जाए, किसी के लालच में ना आ जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। बाजार में बहुत सारी चीजें घूम रही हैं, बहुत सारी कंपनियां घूम रही है आपको लालच देने के लिए, बहकाने के लिए, भटकाने के लिए। अगर भटक गए तो साहब कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। भटका हुआ मुसाफिर खो जाता है भीड़ में। लेकिन यदि आप नदी की मुख्य धारा के साथ बने रहे, यानी आप एसटीसी के साथ बने रहे, गाइडलाइन को फॉलो करते रहे, जो डायरेक्शन ऊपर से आया उसको फॉलो करने में भले थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन अगर पूरी जान लगाकर आपने फॉलो किया, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप एक दिन उस नदी की धारा के साथ बहते हुए समंदर में मिलकर समंदर बन सकते हैं। नदी का जो पानी मुख्य धारा में बहते हुए समंदर में मिल जाता है, वो समंदर बन जाता है। और नदी से कोई पतली सी धार निकल जाती है किनारे पर, वो कुछ नहीं बन पाती, वो जीवन भर एक धार बनकर रह जाती है। तो आप समंदर बन सकें, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इस महीने, ये महीना बहुत खास है, अक्टूबर का जो महीना है, वैसे तो हर महीना खास होता है, हर दिन खास होता है, ये महीना बहुत खास है। क्योंकि इस महीने यदि आपने एक मजबूत नींव डाल दी अपने टीम में, तो आप अगले 6 महीनों के लिए बिजनेस को एक ऊंचाइयां दे पाएंगे। और 6 महीने अगर आपने ग्रोथ दिखा दी तो साहब 6 महीना बहुत अच्छा पीरियड होता है। 6 महीना लगातार हर महीने ग्रोथ हो गई ना, तो फिर ग्रोथ आपकी टीम का कल्चर बन जाएगा। उसके बाद तो जीवन जीवन भर आप हर महीने ग्रोथ करेंगे, फिर जीवन भर आप हर महीने आगे बढ़ेंगे। 6 महीना अगर आपने कर लिया, और उसका तरीका क्या है? डिस्प्ले वॉल के जो ऑफर्स अभी आए हैं, ये ऑफर हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य इसका फायदा उठाकर 6 महीने ग्रोथ दिखाना, 6 महीने तक लगातार ग्रोथ करना, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के लिए इस महीने डिस्प्ले वॉल आप यदि नहीं खोले तो आप खोलिए, और यदि आप खुल चुके हैं तो लोगों से खुलवाइए। एक भी बंदा ना बचे। वो एक एड में आता है ना, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी बचना नहीं चाहिए। जितने भी आपकी टीम में लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको समझाइए डिस्प्ले वॉल का ऑफर क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है इस ऑफर को लेने में। बड़ा प्यारा सा ऑफर है। 6 महीने तक आप जो खरीदारी करेंगे बीवी में, 7वें महीने उतना ही प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा डीपी में। मतलब किसी भी एक महीने में जो न्यूनतम आपकी खरीदारी होगी, तो अक्टूबर में जो आप खरीदारी कर लेंगे, इससे आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते। अक्टूबर में आपने 10 खरीद लिया, तो अगले महीने भले आप 50 खरीद लो, लेकिन 10 से आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उससे ज्यादा का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले वॉल खोलना और इस महीने अच्छी से अच्छी खरीदारी करना, ताकि उसको सीख कर आप अगले महीने भी मेंटेन रख सके। आप 50,000 की खरीदारी करते हैं 6 महीने तक, तो 7वें महीने 50,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और अगर ये 50,000 न्यूट्री चार्ज से है, तो 6 महीने के बाद 50,000 का प्रोडक्ट आरसीएम से मिलेगा, 50,000 का प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज से मिलेगा, यानी 1,00,000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, जो अपने आप में एक बहुत तगड़ा ऑफर है, बहुत शानदार ऑफर है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। और बहुत सारे लकी ड्रॉ है, लैपटॉप है, आपको श्योर गिफ्ट भी है, कार भी है लकी ड्रॉ में, बहुत सारे ऑफर्स हैं। ऑफर्स इसलिए आते हैं कि ऑफर्स का फायदा लेकर हम अपनी टीम में मोमेंटम क्रिएट कर सके। क्योंकि पहले ही दिन से हर व्यक्ति को बिजनेस समझ में नहीं आता, लोगों को छोटे छोटे तत्कालिक लाभ नजर आते हैं और वो ऑफर के जरिए उनको मिलते हैं। तो उसके जरिए जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं बिजनेस में, तो फिर वो बड़े लाभ की तरफ देख पाते हैं। तो छोटे लाभ का फायदा लेकर इस्तेमाल करके आप लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, ताकि वो बड़े लाभ की तरफ देख पाए, विजन क्लियर हो पाए कि भैया आरसीएम बिजनेस
1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 के लिए नहीं बना, इसमें तो लाखों रुपए महीना आ सकता है और ज्यादा नहीं, अगले 2 साल में आपकी मिनिमम इनकम 2 लाख पर मंथ से ऊपर हो सकती है, बशर्ते जो गाइडलाइन हम समय से इश्यू कर रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए। दूसरा ऑफर इस महीने चल रहा है 5000 बीबी की सोल का, यानी 2500 बीबी की सोल, 2500 एनी प्रोडक्ट। अगले महीने प्रियंका छाबड़ा मैम से मिलने का आपको मौका मिलेगा। तीसरा एक बड़ा ऑफर जो हमारे बीच में है वो है 7 डेज का वर्कशॉप। मेरे साथ आप अगले महीने 7 दिन तक कॉन्फिडेंस मास्टरी वर्कशॉप में रहेंगे और हम मिलकर के कमाल करेंगे साहब। इस महीने जितने लोगों ने क्वालिफाई किया, अभी 19 तारीख से हमारा वर्कशॉप शुरू हो रहा है, सेल्फ डेवलपमेंट मास्टरी, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया वो मुझे कमेंट में लिख करके बताएं। अचीव्ड, मैं देखना चाहता हूं, कमेंट में मुझे बताइए अचीव्ड। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस महीने 19 तारीख से शुरू होने वाला वर्कशॉप क्वालिफाई किया है, वो लिखिए कमेंट में अचीव्ड। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। यस, वेरी गुड। अखिलेश जी बोलते हैं अचीव्ड, संजीव जी अचीव्ड, बहुत बढ़िया। 2 साथियों का हमारे बीच में अचीव हुआ है। तो आप, अच्छा रजिस्ट्रेशन शायद आपका हो गया होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी ईमेल आईडी में इनविटेशन लिंक नहीं आया है तो तुरंत आपको अपने एमरल्ड अचीवर से संपर्क करना है। यशपाल जी का भी अचीव हो गया, अरविंद यादव जी का भी अचीव हो गया, बहुत बढ़िया। तो आपको सर अपने एमरल्ड अचीवर से संपर्क करना है अगर आपकी ईमेल आईडी में आपका इनविटेशन लिंक नहीं आया है तो आपके एमरल्ड अचीवर में राजेंद्र सिंह पुनिया जी हैं, बिल्कुल आप उनसे संपर्क कीजिए, आज ही कीजिए, इस मीटिंग के तुरंत बाद कीजिए। डीके पनोरिया जी भी लिख रहे हैं अचीव, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि जरूरी है साहब, वो अगर आपका रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं आया ना, अगर आपको इनविटेशन लिंक नहीं आया आपकी ईमेल आईडी में, तो आप उस प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे, भले ही आपने अचीव किया हो। तो आज कांटेक्ट कीजिएगा, यदि आ गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो साथी चूक गए, तो ये तो साथी 7 दिन मेरे साथ रहेंगे और हम लोग ये साथी आपको बताएंगे साहब इन 7 दिनों में हमने क्या किया। और जो भी साथी अचीव्ड है, मैं बता दूं आपको, आप आएंगे बिल्कुल अलग रूप में और 7 दिन के बाद आपका रूप बिल्कुल अलग होगा, मैं वादा करता हूं आपसे। मजा आ जाएगा, आपके जीवन का सबसे खूबसूरत 7 दिन होगा, कमाल का 7 दिन होगा। आप इन 7 दिनों को जीवन में कभी भुला नहीं पाएंगे और इन 7 दिनों के बाद आपका जीवन बिल्कुल अलग होगा। तो जितने और साथी हैं जो नहीं अचीव कर पाए उनके लिए भी, और जो अचीव कर गए उनके लिए भी, दोबारा हमने ऑफर रखा है कॉन्फिडेंस मास्टरी। बेसिकली मैं एक ट्रेनर भी हूं, आरसेम से बाहर मैं ट्रेनिंग करता हूं, उसका फीस चार्ज करता हूं, बट एसटीसी के लिए अभी मैंने कोई फीस नहीं रखी है क्योंकि मेरी टीम है। बट छोटा सा कंडीशन जरूर है आपके लिए कि आपको अपनी पिन बदलनी है इस महीने, या 11,000 बिजनेस कॉलिंग अपनी सेल्फ आईडी पे करना है, तो जाकर के आप वो प्रोग्राम अटेंड कर पाएंगे। तो जरूर से क्वालिफाई कीजिए, आप जीवन में तरक्की करें, अपने परिवार के सपनों को पूरा करें, ये मेरी दिल से शुभकामनाएं। बिल्कुल महावीर सिंह जी का भी रिप्लाई आया है कि उन्होंने अचीव किया, बहुत बढ़िया। सभी अचीवर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और संजीव जी ने मुझे आज आपसे बात करने का मौका दिया, इसके लिए दिल से संजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि एक दिन में खाकर कोई पहलवान नहीं बनता, रोज उठाए हुए छोटे छोटे कदम आपको मंजिल तक लेकर के जाते हैं। डेली प्लान शो करना है, डेली प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी है, डेली किताब पढ़नी है, डेली अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करना है, डेली अपने अपलाइन से संपर्क में रहना है, डेली होम मीटिंग लेना है। अगर ये छोटे छोटे काम रोज करेंगे तो साहब अगले 2 साल के अंदर में जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा कि जिसकी कल्पना शायद आज आप भी नहीं कर पा रहे। हर चीज आपके पास होगी, हर खुशी आपके पास होगी। ओवर टू संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी रहेंगे। आपने बहुत अच्छी तरीके से आज हमारी टीम को गाइड किया। और जिस भी साथी के हमारे बीच में किसी भी साथियों के कोई किसी को लेके कोई सवाल हो अपना है प्रेजेंट करें। यशपाल सिकरवार जी ने किया है, मैं सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपनी बात को रखें सर। यशपाल जी, यशपाल सर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही सर आपकी आवाज। सर नमस्कार, जय श्याम। और सचिन सर को भी जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे लिए समय निकाला, हम लोगों को गाइड करने के लिए, हमारी सराहना, हमें लोगों की सराहना करनी है, क्योंकि सराहना करने से लोग मोटिवेट होते हैं और प्रशंसा से प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति प्रशंसा का भूखा है और प्रशंसा का भूखा है। अगर हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकता है सर। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से सर आपने बेहतरीन तरीके से जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्याम। जय श्याम सर, हमारी शुभकामनाएं। मैं आगे अनम्यूट करना चाहूंगा अखिलेश दीक्षित जी को। अखिलेश दीक्षित जी,
अखिलेश सर। सर नमस्कार, जय सिंह सर। जय सिंह सर सर। आज का जो सर आपने जिस टॉपिक पे बात की बहुत बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। और आप आज आपके प्रोग्राम से 3 चीजें समझ में आई। पहली चीज जो समझ में आई, आपने जो बताया कि हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से लेकर आज तक कितने दुख में कितनी परेशानियों में हमें पाल पोस कर बड़ा किया है कि और हम इस सिस्टम के माध्यम से उनके सारे सपनों को पूरा कर सके, क्योंकि यही जरिया है जिससे हम उनके सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। दूसरी आपने जो बताई कि लोगों के साथ हमें अपने व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा, संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, प्यार से उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी।